हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थोड़ा सा पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियोस में बोला है कि मेरा जो माइक है वो थोड़ा सा खराब हो गया हुआ है। आज नया माइक है जो आ जाएगा, उस वजह से वॉइस हो सकता है थोड़ी सी आपको खराब लगे, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। मार्केट के बारे में चलिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो करेंटली जो बिटकॉइन है ये हमारा चल रहा है अभी 46,300 और 400 की रेंज के बीच में। थोड़ा सा डाउन आया है यहाँ पे, जिस वजह से जिसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन जो है उन पे भी पड़ा है। पर आज एक्सपेक्ट था, ट्यूसडे है तो उम्मीद थी इस बात की कि आज हमें एक अच्छा पंप बीटीसी के प्राइस में देखने को मिलेगा। पर अभी अगेन इंडिया जो है वो ऊपर हुआ है, पर इंडिया का बहुत ज़्यादा कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। एक बार इवनिंग तक जो है अच्छा रिजल्ट आने की यहाँ पे उम्मीद होगी आज से, क्योंकि वीक हमारा एक तरीके से मंडे से स्टार्ट होता है, पर ट्यूसडे से थोड़ा मार्केट के ऊपर इन चीज़ों का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बारे में फ्रेंड्स, अगर हम लोग न्यूज़ में चले और न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका में। तो अमेजॉन आप लोगों को पता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आई है वो ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला है कि उनको आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि जो कॉइनबेस है, कॉइनबेस प्रो, ये जैसे अमेजॉन है उसी तरीके से ये भी क्रिप्टो का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये नहीं है हमारे लिए यहाँ पे कि कॉइनबेस के लिए एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कॉइनबेस के अलावा एक दूसरी और चीज़ ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े बैंक भी यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में ओपनली ऐसी चीज़ बोल रहे हैं। अमेरिका में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे वैसे भी क्रिप्टो को एज अ लीगली एक तरीके से यूज़ किया जाता है, ट्रांजेक्शन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ऑलरेडी किया जाता है। लीगल वर्ड गलत हो जाएगा, लेकिन वो लोग वैसे भी करते हैं। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका जैसी एक बड़े रिनॉन बैंक का यहाँ पे ये स्टेटमेंट आना कॉइनबेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आने वाले टाइम में हमारे क्रिप्टो मार्केट के लिए। अगली एक बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे, और वो न्यूज़ आ रही है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जब भी गाइस माइक्रोसॉफ्ट की हम लोग बात करते हैं या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं, सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली अगर हम लोग न्यूज़ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो जो माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च डेवलपमेंट है, इन्होंने उसके अलावा जो अलीबाबा पे रिसर्चर है और जो मेलन यूनिवर्सिटी है, इन सब ने मिलके आपस में एक रिसर्च करी है और वो रिसर्च का जो पेपर है वो शेयर किया है। अगर आप डिटेल आउट बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे उसके बारे में डिटेल है। तो यहाँ पे इन लोगों ने रिसर्च करी है और इनका जो जिस जगह पे ये फाइनली आए हैं तो इन्होंने ये बोला है कि अगर हम लोग इथेरियम बेस एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है उसको काफ़ी हद तक यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि विद दिस इज एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रॉब्लम। तो इस पूरी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इनका बोलना है कि अगर हम लोग इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं तो उसका बहुत बड़ा आने वाले टाइम में हमें फ़र्क पड़ सकता है। और ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिप्टो के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर इथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में बात करती है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर भी इस न्यूज़ का पड़ता है। अगर ये न्यूज़ आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये एक अलग लेवल पे इथेरियम को लेके जा सकती है, और ऑलरेडी इथेरियम के बारे में हम काफ़ी टाइम से वैसे भी बात कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ अगर इम्प्लीमेंट होती है, फिलहाल रिसर्च है, लेकिन इस न्यूज़ का इम्प्लीमेंट होना इथेरियम के लिए और साथ ही साथ क्रिप्टो के लिए भी बहुत बड़ा गेम चेंजिंग आगे जाके प्रूफ हो सकता है। इसके बाद गाइज अगली जो न्यूज़ आ रही है वो हमारे इंडिया से निकल के आ रही है, और न्यूज़ बेसिकली फिर से एक बार आ गई है क्रिप्टो बिल से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी सीतारामन, उन्होंने ये बोला है कि जो क्रिप्टो बिल को लेके बात थी उसका जो नोट है वो फाइनली उन्होंने यहाँ पे रेडी कर लिया हुआ है और उसके क्लियर होने का उनको इंतज़ार है। और अगर सारा कुछ सब कुछ सही रहा तो विंटर सेशन में पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, नोट बनाने का सारा काम उनका हो चुका है और बस अब उन्हें जो कैबिनेट है वहां से एक बार क्लियर होने के लिए उसका जो है वेट कर रहे हैं। न्यूज़ में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ निकल के आई है 16 अगस्त को, यानी कि कल के दिन में। तो इनसे पूछा गया था
कि कैसा आगे का क्या प्लान है क्रिप्टो के बारे में, तो इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बोला है। इसके अलावा जो इनके पास के इंटरव्यूज हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो ये विंटर सेशन जब हमारा होगा नवंबर दिसंबर के, डेट अभी आई नहीं है उसकी, नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है, तो वो टाइम पे उम्मीद की जा रही है अब इस चीज की कि शायद फाइनली जो क्रिप्टो को फाइनल एक बिल है वो आए और उससे लोगों को थोड़ा क्लियर हो कि आने वाले टाइम में क्या है। इस न्यूज में ये भी लिखा है कि इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर क्रिप्टो बिल में अगर हम लोग इंडिया में कुछ बंद भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएट बेसिस पे बंद होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर इंडिया बंद कर भी देती है तो आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं। आप इंडिया के बैंक यूज ना करके फॉरेन बैंक्स यूज कर सकते हैं, P2P पेमेंट का यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन है बहुत सारे, इतना कोई पैनिक वाला नहीं है यहाँ पे। पर हाँ, नॉर्मल लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि यार ये चीज बंद हो रही है तो आगे कुछ इफेक्ट ना पड़ जाए, पर कोई इसमें डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें हमारे ऑल्ट कॉइन्स की, तो कुछ कॉइन्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले काफी टाइम से बोला हुआ है, बहुत अच्छा फाइनली यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है, पुल्का डॉट। अगर रेगुलर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने पुल्का डॉट के बारे में आप लोगों को पहले भी बोला था, और वो टाइम पे पुल्का डॉट आई गेस अराउंड 1500 के प्राइस में चल रहा था। और अगर आप देखेंगे तब से अब तक पुल्का डॉट ने बहुत बड़ा जंप यहाँ पे करा है, और करेंटली पुल्का डॉट अप्रोक्सीमेटली 19,600 या फिर आप बोल सकते हो 2000 का भी जो मार्क है वो यहाँ पे इधर की तरफ क्रॉस करके एक बार को तोड़ के नीचे की तरफ आया है करेक्ट करने के लिए। पर पुल्का डॉट के बारे में मैं लॉन्ग रन पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे है पूरी उम्मीद कि पुल्का डॉट हमें बहुत अच्छे नंबर पे आने वाले टाइम में यहाँ पे दिखने वाला है। इसके अलावा डॉज कॉइन के बारे में हम लोग काफी टाइम से बात कर ही रहे हैं। सडनली डॉज कॉइन पे भी एक नया पूरे का पूरा पंप आया, आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज निकल के आती रह रही है। वीचेन के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि वीचेन है यहाँ पे, नहीं वीचेन यहाँ पे है नहीं, हमें एक बार सर्च करना पड़ेगा। पर वीचेन भी जो है यहाँ पे अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वीचेन के बारे में भी हम लोग बात करें तो पिछले 24 घंटे में डाउन है, पर ओवरऑल अगर आप वीचेन के बारे में देखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क जो है वो यहाँ पे क्रॉस करके नीचे की तरफ आया। अगर आप ये देखेंगे इधर तो अराउंड 11 रुपीज को इसने टच करने की कोशिश करी थी, और अगर आप यहां से देखेंगे इसे मैं और यहां से देखूं तो 4 रुपए से 11 रुपए तक जा चुका है, मतलब अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स, एग्जैक्ट नहीं पर 2.5 गुना जो है इसका जो प्राइस है। आप देख सकते हैं कि पिछले करीब यहाँ पे 20 दिन के अंदर यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो बढ़ा है पुल्का डॉट का। इसके अलावा बाकी के जो हमारे ऑल्ट्स कॉइन है बहुत अच्छा परफॉर्म फाइनली कर रहे हैं। एडा का प्राइस जो है वो थोड़ा सा भी रुक गया है ग्रो करना, पर उसमें अगेन कोई पैनिक वाली बात नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार आएगा तो आपको डेफिनेटली एडा सीधा 200 का जो प्राइस है वो देखने को मिलेगा। तो अगर कम प्राइस में आपको एडा मिलता है वो भी ले सकते हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आईसीपी के लिए, क्योंकि आईसीपी मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा उम्मीद थी और एक्चुअली अभी भी है, लेकिन उम्मीद मुझे थी कि लास्ट वीक में एक आईसीपी का बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा दोबारा, पर आईसीपी का बड़ा पंप देखने को मिला नहीं है। पर एक तरफ ये अच्छी बात भी है क्योंकि इसका प्राइस कम होता जा रहा है, तो अगर जिसको लेना है वो ले सकता है। दूसरी गाइस एक चीज और होती है नॉर्मली यहाँ पे क्रिप्टो के मार्केट में, कैसे रहता है कि लोग बाय करते हैं किसी चीज को और जैसे ही वो एक बार थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसको सेल आउट कर देते हैं, जिस वजह से कई बार जो कॉइन के प्राइस होते हैं वो घट जाते हैं, गिर जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सोलाना की तरह ही मतलब सोलाना ने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक किया है। सोलाना की तरह ही आने वाले टाइम में आपको कुछ और कॉइन ऐसे हैं जो अपना ऑल टाइम हाई आपको ब्रेक करते हुए दिख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में सबसे पहले आता है आपका एडा, कार्डानो। पूरी उम्मीद है मुझे कि बहुत ही जल्दी कार्डानो आपको 200 का जो मार्क है वो टच करेगा, क्योंकि 200 आज तक कार्डानो ने अभी तक टच करा नहीं है। तो ये बहुत ही जल्दी उम्मीद की जा रही है इसकी, एक तो ये ब्रेक होने वाला है। दूसरा मेरे को यहाँ पे एक और उम्मीद है जो है हमारा कॉइन, उसके साथ दो एक्चुअली कॉइन है। एक मुझे उम्मीद है TRX के साथ और दूसरा कॉइन है BTT का। तो TRX के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा 1 वीक में चलते हैं इनफैक्ट इसका, तो अगर आप देखेंगे थोड़ा डाउनफॉल में आया है, पर ये 7.15 पे गया है। अगर आप देखें तो काफी अच्छा जो TRX में भी है पंप है हमें देखने को मिला है। लेकिन TRX के साथ अच्छी चीज एक साथ में क्या रही है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था वो टाइम पे TRX जो है इतना ज्यादा नीचे गया नहीं है, तो इसके आगे जाने की उम्मीद मुझे पर्सनली है। दूसरा कॉइन जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था वो है BTT।
BTT से भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि BTT भी हमें मिलेगा बढ़िया पंप पे, क्योंकि ऑलरेडी जो अभी करेंटली जो BTC का प्राइस थोड़ा नीचे गया है उसका जो इफेक्ट है बाकी के जो ऑल्ट्स कॉइन है उन पे भी पड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चार्ट को बड़ा करके देखूँ तो BTT ने बहुत अच्छा पंप हमें यहाँ पे दिखाया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं डबल से थोड़ा ज़्यादा लेवल पे आपको पंप जो है BTT के प्राइस में भी यहाँ पे देखने के लिए मिला है। विंक तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर विंग भी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे प्राइस में मिलेगा। 1 रुपये का कई सारे कमेंट्स आए हैं मुझे कि क्या विंग 1 रुपये चला जाएगा, डेफिनेटली चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये नहीं आप बोल सकते कि विंग कभी कल 1 रुपये चला जाएगा, परसों 1 रुपये चला जाएगा। टाइम लगेगा विंग को अभी 1 रुपये का मार्क टच करने में। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है विंग के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उसने इस वाले लेवल को छोड़ के वो जो अप्रैल का महीना था उसके अलावा उसने आज तक कभी भी 10 पैसे को भी क्रॉस नहीं किया। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास जो मार्क है वो 10 पैसे का क्रॉस करना है, उसके बाद हम लोग 1 रुपये की आने वाले टाइम में जो है बात कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ओवरऑल हमारा क्रिप्टो मार्केट के बारे में अपडेट कि क्या चल रहा है, और बाकी के जो ऑल्ट्स कॉइन है जिनके बारे में अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछते हैं क्या उनका हाल चल रहा है। अगेन कुछ चीज़ें यहाँ पे माइक के बारे में, अगर वॉइस खराब हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। टेलीग्राम के ऊपर मेरा कोई भी ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अभी तक जितने भी चैनल मेरे नाम से चल रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर वो सब फेक है, तो प्लीज़ वहाँ से आप इग्नोर करिएगा। यूट्यूब पे अगर आप कमेंट करते हैं आपको रिवर्ट में कोई व्हाट्सएप का नंबर देता है तो उन सबको भी इग्नोर करिएगा। ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं जो आपका पैसा जो है यहाँ पे लूटने के लिए आए हुए हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।